परमहंस रामकृष्ण के जीवन की एक अद्भुत घटना है। बचपन की बात, 9-10 साल की उनकी उम्र थी। अपने पिताजी को भोजन देने के लिए टिफिन लेकर जाते थे खेत में। वापस लौटते थे, दोपहर का समय था, तेज धूप हो गई थी। तो खेत में मेड़ पर चलते हुए एक अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा। संयोग की बात, उस दिन काले काले बादल आकाश में छाए हुए थे। आषाढ़ का महीना था। खेतों में जगह जगह पानी भी भरा हुआ था। और अक्सर जब खेतों में पानी भरा होता है, धान की खेती चल रही होती है, बहुत सारे बगुले अपना भोजन करने के लिए आ जाते हैं। जहां भी पानी भरा दिखाई देता है, बगुलों का झुंड वहां हो जाता है। रामकृष्ण के चलने की आवाज सुनकर दूर कहीं पानी के डबरे में से अचानक बगुलों का एक झुंड उड़ा। काले बादलों का बैकग्राउंड, उसमें से उड़ते हुए सफेद चमकीले बगुले। उस सीन कुछ ऐसा था कि बगुलों के पीछे तो काले बादल थे और इस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही थी। तो पंख फड़फड़ाते हुए बगुले ऐसे चमक रहे थे कि मोती भी क्या खाक चमकेंगे, हीरे भी क्या खाक चमकेंगे। और पीछे काले बादल। रामकृष्ण अवाक रह गए, इस सौंदर्य से अभिभूत हो गए। कुछ हुआ, भीतर निर्विचार समाधि लग गई। वे अपने शरीर को भी ना संभाल पाए, संतुलन बिगड़ गया और वे गिर गए। इस बच्चे को गिरता हुआ देखकर आसपास के खेतों के किसान दौड़कर आए। उनको लगा कि अरे, लगता है तेज धूप, ये तेज गर्मी, हवा, लू वाली हवा चल रही है, ये बच्चा सह नहीं पाया। लंबी दूर से आ रहा है, पिताजी को भोजन देके थक गया है चलते चलते, या भूखा है, प्यासा है, कोई बात है, बेहोश हो गया है, कमजोर हो गया है। वे किसी प्रकार उसको अपने घर पहुंचाए। सब लोगों ने यही समझा कि कोई बीमारी है, कमजोरी है, थकान हो गई थी, भूख प्यास लगी होगी, उसमें बेहोश हो गया। परमहंस रामकृष्ण ने कई सालों बाद इस घटना का जिक्र किया और बताया कि उस दिन जो हुआ था वो किसी कमजोरी या बीमारी या थकान की वजह से नहीं हुआ था। वो जो अद्भुत सौंदर्य का नजारा था, काले बादलों का पर्दा, उड़ते हुए बगलों की पंक्ति, और इस तरफ से पड़ती हुई सूरज की धूप की किरणें और वो चमक। आपने कभी उड़ते हुए बगलों को देखा हो जब धूप पड़ती है, बार बार सफेद रंग चमकता है हिलते हुए पंख के साथ। अद्भुत दृश्य था। उसे देखते 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 भीतर गहन संवेदनशीलता और सजगता आ गई। मन के विचारों का ट्रैफिक बंद हो गया, वो तांता रुक गया। उस शून्य अवस्था में ऊपर से ऐसा लगता है कि बेहोशी आ गई, किंतु भीतर तो होश की बाढ़ आ गई थी। अब बाहर के दृश्य के प्रति नहीं, बल्कि भीतर सत चित आनंद के प्रति, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रति, भीतर के चैतन्य के सौंदर्य के प्रति सजगता लग गई। वो बेहोशी वास्तव में बेहोशी नहीं थी, समाधि की अवस्था थी। रामकृष्ण परमहंस को कई बार ऐसा हुआ। कभी कभी तो ऐसा हुआ एक एक हफ्ते तक बेहोश रहे, लेकिन वो गहन समाधि का, परम आनंद का अनुभव होता था। वो तो उन्होंने बताया, तब समझ में आया कि बचपन की वो घटना, ऐसी कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। अक्सर सौंदर्य को देखकर, कभी कुछ मधुर संगीत सुनते सुनते कुछ तारी लग गई, खुमारी जैसी अवस्था बन गई। वो संगीत
या पंछियों का कलरव कि नदी की कलकल ध्वनि, वह तो गौण हो गई और भीतर परमात्मा का अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगा और वे डूब गए अपने भीतर। प्यारे मित्रों, जगत में जो भी है उसे हम आश्चर्य भाव से अगर देखें, जैसे हम बचपन में देखा करते थे, हम सबके पास विस्मय बोध था। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई हो गई, भाषा सीख गए, ज्ञानी बन गए, हमारे भीतर का विस्मय बोध, वो जो आश्चर्यचकित होने की क्षमता थी, वो क्षीण होती चली गई। जैसे जैसे हम ज्ञानी होते चले गए, विद्वान होते चले गए, हमें घमंड होने लगा, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। अब कोई भी चीज हमें आश्चर्यचकित नहीं करती, हम कभी अवाक निश्चल नहीं हो जाते। चाहे सुंदर सूर्योदय हो रहा हो, कि प्यारी नदी बह रही हो, कि रात चांदनी फैली हो, कि अमावस के अंधेरे में जुगनुएं जगमगा रही हो, कि आकाश में तारों की छटा हो, कि फूल की खुशबू, कि फूलों का रंग, कि किसी बच्चे की मुस्कान, कुछ भी हमें आश्चर्यचकित नहीं करता, हम कभी ठिठकते ही नहीं। काश हम फिर छोटे बच्चे जैसे हो जाएं, जो तितली को देखकर अवाक रह जाता था, उसके भीतर चित्त स्थिर हो जाता था। बस तितली का सौंदर्य ही जैसे सब कुछ है। वास्तव में क्या होता है जब हम सौंदर्य के प्रति अवाक होते हैं? जो घटना घटती है वो ये है कि हमारे भीतर संवेदनशीलता और जागरूकता बहुत घनी हो गई, ताकि इस दृश्य को हम पूरा भोग सकें। और इस विस्मय बोध की वजह से विचार रुक गए। अब इतनी खूबसूरत तितली फूल पे बैठी है, क्या विचार हो गए? आंखें थिर रह गईं, अपलक पुतलियां ठहर गईं, भीतर मन में विचार भी ठहर गए। तो जो घटना ध्यान में जानबूझकर हम घटाते हैं, प्रकृति के सानिध्य में विस्मय बोध से भर के, वो घटना अपने आप ही घट जाती है। तो ध्यान को ऐसे नहीं समझना कि कोई आर्टिफिशियल चीज है, नकली चीज। अगर हम प्रकृति के सानिध्य में शिशुवत होकर, बच्चे जैसे होकर, आनंद, उमंग, उत्सव से, आश्चर्य और विस्मय से चीजों को देखें, तो यह घटना तो रोज दिन में 10-20 बार घटेगी। ध्यान बिल्कुल नैसर्गिक चीज है। कई लोग कहते हैं महाकवि सूरदास के बारे में कि एक सुंदर स्त्री को देखकर भीतर वासना जन्म गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, ताकि न कभी सौंदर्य दिखाई पड़ेगा और न भीतर वासना जन्मेगी। मैं नहीं मानता कि यह कहानी सच है। सूरदास ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य का जैसा प्यारा वर्णन किया है, ये कोई अंधा आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए तो बहुत सुपर सेंसिटिव आईज, अत्यंत संवेदनशील आंखें चाहिए, सौंदर्य की पारखी आंखें चाहिए, वरना कविता में इतनी खूबसूरती कहां से आती। सूरदास के पदों में जो बात है, कृष्ण का जैसा वो वर्णन कर रहे हैं अपने गीतों में, अनूठा है, अद्वितीय है। नहीं, अगर वो अंधे थे या हो गए थे तो कोई कारण अन्य रहा होगा, आंख नहीं फोड़ सकते। ये तो सौंदर्य के प्रेमी हैं, सौंदर्य के पारखी हैं, सौंदर्य के उपासक हैं, तभी तो कवि हैं, तभी तो इतने प्यारे प्यारे गीतों की रचना की। झूठी है वह कहानी कि सुंदर स्त्री को देखे आंख के फोड़नी थी। जो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है, सुंदर स्त्री भी उसके लिए परमात्मा की छवि हो जाएगी, एक खूबसूरत बच्चे की मुस्कान भी
बाल कृष्ण की ही मुस्कान हो जाएगी। एक फूल का खिलना, कि चांद का चमकना, कोई भी छोटी छोटी चीज, एक पंछी का बोलना, प्रभु ही तो बोल रहा है। हर कंठ से उसी की आवाज आ रही है। तुम जरा संवेदनशील बनो, अपने कानों को और सेंसिटिव बनाओ। याद रखना, परमात्मा अगर कहीं है, सबसे ज्यादा जहां हम उसे खोज सकते हैं वह प्रकृति है। ओशो कहते हैं, उठाओ प्रकृति का घूंघट और घूंघट में छिपे तुम उस प्यारे प्रीतम को पाओगे। जहां कहीं सौंदर्य की झलक मिलती है, वो प्रभु ही छलक रहा है। संवेदनशील बनना है, आंख नहीं फोड़नी है। तथाकथित धार्मिक लोग जो इंद्रियों के विरोधी हैं, वे वस्तुतः धार्मिक नहीं, तपस्वी नहीं, त्यागी नहीं। वे तो प्रकृति के ही विरोधी हो गए, वे तो परमात्मा के ही विरोधी हो गए। अगर परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है, वह परम सौंदर्य है, तो छोटे मोटे सौंदर्य में भी वही झलक रहा है। जागो, चेतो, विस्मय भाव से भर के देखो, तुम पाओगे तुम्हारी साधारण दिनचर्या फिर साधारण दिनचर्या नहीं रही। एक फूल की खुशबू लेते हुए, कि चाय पीते हुए, कि भोजन का स्वाद लेते हुए, तुम परमात्मा का ही स्वाद ले रहे हो, उसकी ही गंध ले रहे हो। तुम्हारा साधारण सा जीवन अलौकिक जीवन हो जाएगा।